बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड यूनिट सेकंड पेपर पार्ट 3। इसमें हम सीखेंगे वक्रों का अनुरेखन, कर्व ट्रेसिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें सिमेट्री, सममिति। सममिति हम समझते हैं तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि वो एक्स के सापेक्ष सिमेट्री है कि वाई अक्ष के, या फिर एक्स इक्वल टू वाई लाइन के, या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब विपरीत चतुर्थांशों के। तो पहला हम देखेंगे सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है। तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स यदि कोई भी कर्व यदि जितना इधर बन रहा है तो वैसा का वैसा एक्स की इस साइड भी बनेगा। तो इसको कहते हैं हम एक्स के सापेक्ष सममिति। तो कब होगा हमारा कर्व एक्स के सापेक्ष सममिति? कब वाई होगा, कब वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ये वाली लाइन होती है, इसके सिमेट्री अबाउट कब होगा? या विपरीत चतुर्थांश मतलब कोई कर्व इधर है तो इधर बनेगा, इधर है तो इधर बनेगा। तो पहले हम चेक करेंगे सिमेट्री पॉइंट को, सममिति को। तो हम देखेंगे हमारे कर्व की इक्वेशन जो हमें केवल हमें कर्व की इक्वेशन दी होगी, उससे हमें कर्व को ड्रॉ करना रहता है। तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस तब होगा यदि इफ ओनली पावर ऑफ वाई इज इवन। यदि हमारे कर्व में केवल वाई की पावर इवन हो, वाई की घात सम हो, तो वह कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्री अबाउट होगा। ध्यान रखिए, वाई की पावर इवन है तो एक्स अक्ष आया, एक्स की इवन नहीं। वाई की पावर यदि इवन है, वाई की घात यदि सम है, तो एक्स अक्ष के सिमेट्री अबाउट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसमें आप देख रहे हैं इस कर्व में किसकी पावर इवन दिख रही है? वाई की घात सम दिख रही है हमें। तो यह कर्व एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्री होगा। ये आपको पता है पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला जो बनेगा वो एक्स की सिमेट्री अबाउट मतलब इस तरह से बनेगा। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, या तो वो वाई अक्ष के सापेक्ष कब सिमेट्री होगा? यदि हमारे कर्व में हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसमें यदि एक्स की पावर इवन है, इफ ओनली इवन पावर ऑफ एक्स, यदि केवल एक्स की पावर इवन है तो वह सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा, वाई अक्ष के सापेक्ष सममिति होगा। इसी तरह से सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब विपरीत चतुर्थांशों में। विपरीत चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई कर्व यहाँ बन रहा है तो वैसा का वैसा यहाँ बनेगा। ये विपरीत चतुर्थांश होता है। यदि ये है इधर बन रहा है तो इधर बनेगा। यदि x इक्वल टू मैं माइनस एक्स रखूँ, y इक्वल टू माइनस वाई रख दूँ और समीकरण में कोई चेंज ना आए तो विपरीत चतुर्थांश मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्री अबाउट होता है। देखिए जैसे ये कर्व है एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, y की जगह माइनस वाई रखा, तो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई वापस एक्स वाई हो गया। मतलब वापस हमारा कर्व वही का वही हो गया जो हमें दिया है। तो इफ बोथ एक्स एंड वाई आर चेंज माइनस एक्स एंड माइनस वाई रिस्पेक्टली, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई, दोनों को चेंज करें हम रखें और इक्वेशन अनचेंज, और हमारी समीकरण अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती है, तो अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्री अबाउट होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है सिमेट्री अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स। यदि हमारे कर्व में हम एक्स और वाई को इंटरचेंज करें आपस में और इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो हमारी जो कर्व है वो वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्री अबाउट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3x/y। तो मैंने एक्स की जगह वाई रखा तो ये वाई क्यूब हो गया, वाई की जगह एक्स तो ये एक्स क्यूब हो गया, मतलब यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही हो गया। एंड 3x/y, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रखेंगे तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, मतलब इक्वेशन अनचेंज। तो एक्स और वाई को यदि हम आपस में इंटरचेंज करें, कोई चेंज ना हो, तो वह कर्व लाइन वाई इक्वल टू एक्स के सममिति होता है। तो 4 पॉइंट हमारे सममिति हैं, इनमें से कोई सा भी एक होगा। ठीक है, तो सिमेट्री क्लियर। फिर से ध्यान में रखिए, यदि वाई की पावर इवन है तो एक्स अक्ष के सिमेट्री अबाउट, वाई की पावर इवन तो एक्स एक्सिस के सिमेट्री अबाउट। यदि एक्स की पावर इवन है तो वाई एक्सिस के। यदि एक्स इक्वल टू वाई रख दें, वाई इक्वल टू एक्स रखें, कोई चेंज नहीं, तो एक्स इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्री अबाउट। इसी तरह से एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस वाई रखने पर कोई चेंज नहीं, तो विपरीत चतुर्थांश अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्री अबाउट होता है। अब दूसरा पॉइंट्स हम देखेंगे, ये एक पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, हमारा कर्व की जो इक्वेशन है उसमें वो किसके सिमेट्री है, किसी एक के सापेक्ष सिमेट्री होगा, उसको हम देख लेंगे। फिर हम चेक करेंगे मूल बिंदु, हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। ये होता है मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, ये वाई यहाँ से जा रहा है या नहीं। जैसे ये कर्व मैंने बनाया, सपोज ये देखिए मूल बिंदु से जा रहा है। ठीक है, यदि ये इस तरह से पैराबोला बनाया तो ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन से जा रहा है या नहीं। तो इसमें हम यदि x बराबर, हमारे कर्व की इक्वेशन में x बराबर 0 रखने पर y भी 0 मिल जाता है, तो हमारा कर्व पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होता है।
ठीक है। और x इक्वल टू 0 पर y 0 नहीं मिल रहा है, तो नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो यदि हमारा कर्व यदि ओरिजिन से पास हो रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम ओरिजिन से जाने वाली टेंजेंट भी निकालेंगे, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा भी निकालेंगे। तो पहला पॉइंट मूल बिंदु से जा रहा है नहीं, तो मैंने बताया मूल बिंदु से जाने के लिए x बराबर 0 रखें कर्व की इक्वेशन में, और जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है उसमें y भी हमें 0 मिलता है, तो हमारा कर्व मूल बिंदु से गुजरता है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होगा। और यदि वो मूल बिंदु से गुजरता है तो हम उस पर टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट निकालने के लिए हमें जो हमारी इक्वेशन है उसी लोएस्ट डिग्री की टर्म्स को 0 के इक्वल रखना है। हमारे जो कर्व की इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसमें सबसे निम्नतम घात के पदों को 0 के बराबर रखना है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन बाय इक्वेटिंग टू 0 लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, हमारे जो लोएस्ट डिग्री की जो टर्म है हमारे उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमें मूल बिंदु पर टेंजेंट मिलेगी। अब थर्ड, इसी में ही थर्ड पॉइंट, यदि हमने इक्वल टू 0 रखा तो हमारे को जो दो टेंजेंट मिल रही हैं वो रियल और एक जैसी हो रही हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब एक समान और क्या हो रही हो, एक वास्तविक और समान हो, तो हमारा जो ओरिजिन जो होता है वह कस्प होता है। कस्प का मतलब ये इस तरह से फिगर बनेगा, कस्प हिंदी में भी इसको कस्प बोलते हैं, ये ऐसा फिगर बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लोएस्ट डिग्री की टर्म्स को मैंने रखा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मतलब दोनों जो टेंजेंट है वो एक जैसी हैं, ठीक है, और रियल हैं, तो ये कस्प होगा। इफ टू टेंजेंट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यदि हमारे को जो टेंजेंट मिल रही है स्पर्श रेखा वह दोनों रियल हैं और अलग अलग हैं, तो वह हमारा ओरिजिन जो मूल बिंदु है वह नोड होता है। हिंदी में भी नोड ही बोलते हैं, नोड मतलब गठान, मतलब ऐसा शेप बनेगा, या तो इस साइड या ऐसा, या दोनों तरफ का नोड हो सकता है। ये इसके फिगर होते हैं। ये हमें पता चल जाएगा कि हमारे एक्स एक्सिस पर जो टेंजेंट है, जैसे सपोज ये मेरे एक्स एक्सिस है, यदि यहाँ x इक्वल टू ए पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसा फिगर, यदि x इक्वल टू माइनस ए पर हो रहा है तो वो इस साइड नोट बनेगा, यदि उसका इंटरसेक्शन x इक्वल टू ए भी और माइनस ए भी है तो दोनों तरफ से नोट बन जाएगा। तो ये हमारे अभी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये होगा, ये होगा, कि ये होगा। क्लियर? तो फिर से हमें समझ लें, यदि हमारी दोनों टेंजेंट यदि समान और एक समान और वास्तविक है तो कस्प ऐसा फिगर, क्योंकि इस पर जो टेंजेंट है देखिए यहाँ पर एक ही टेंजेंट है, ये वाली ही टेंजेंट स्पर्श रेखा इसकी भी हो रही है और इसकी भी हो रही है, तो ये कस्प एक ही टेंजेंट है, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पर आप समझते हैं y इक्वल टू 0 होता है, तो ये इसकी इधर की भी टेंजेंट, इसकी भी टेंजेंट, इधर यहाँ पर टेंजेंट जो है वह दो आ रही हैं, एक ये याद हमारा ये ओरिजिन है सपोज, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, दो टेंजेंट, मतलब एक तो है y इक्वल टू एक्स लाइन और दूसरी है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो नोड में जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारी लोएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रही है, तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स मतलब y प्लस एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो दो हमारी टेंजेंट मूल बिंदु पर दो स्पर्श रेखा है, तो ये इस तरह से नोड बनेंगे। फिर थर्ड है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमारे जो निर्देशांक अक्ष है उनके साथ में वह प्रतिच्छेदन क्या कर रहा है। तो यदि हमें पता है एक्स एक्सिस पर y 0 होता है तो हमारे कर्व की इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे। y इक्वल टू 0 पर रखने पर हम x के मान निकालेंगे, सपोज x का मान x1 x2 आ रहा है, तो x1 0 एंड x2 0 हमारे x एक्सिस के प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट्स होंगे, x1 0 x2 0, क्योंकि हमें पता है x एक्सिस पर y 0 होता है। तो पुट y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x की ये वैल्यू मिलती है, ये उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स किसके होंगे, एक्स एक्सिस पर। इसी तरह से एक्स वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन निकालने के लिए वाई एक्सिस पर हमें पता है x 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन पर और y के मान निकालेंगे। सपोज y के मान y1 y2 आते हैं, तो x की जगह 0 रखा, तो 0 y1, यहाँ भी 0 y2, ये हमारे y एक्सिस के प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, मतलब हमारा कर्व जो है y एक्सिस को इन पर मीट करेगा, इनको काटेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बहुत इजी है, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं इसको, कि y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x अक्ष के इंटरसेक्शन निकलेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y अक्ष पर प्रतिच्छेदन मिलेंगे। एसिम्पटोट्स पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालते हैं हम यहाँ पर, कि जो हमारी एसिम्पटोट से अनंत स्पर्शियाँ, मतलब कर्व अनंत पर जाकर कहाँ टच करेगा। तो यदि हमारे y अक्ष के पैरेलल निकालेंगे तो हम उसमें y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखेंगे। ध्यान रखिए y की उच्चतम घात के पद को, y की पूरे कर्व में से हम y की उच्चतम घात निकालेंगे
तो y की उच्चतम घात के पद जो भी निकलेगा उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ध्यान रखिए वो टर्म हमारा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें y के समांतर अनंत स्पर्शी मिलेगी पैरेलल टू एसिम्पटोट y एक्सिस। इसी तरह से एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस में x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 रखेंगे तो x के पैरेलल मिलेगा। फिर हम लास्ट जो है पॉइंट्स रीजन निकालेंगे कि हमारा क्षेत्र विस्तार वाला क्षेत्र है वो क्या है। तो ध्यान रखिए हम y के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन में हम y इक्वल टू समथिंग इस तरह से बना लेंगे। तो यदि y के x के मान रखने पर हमें y का मान रियल मिलता है, मतलब रूट के अंदर यदि पॉजिटिव साइन आता है तो रियल, तो कर्व एग्जिस्ट होगा, मतलब कर्व है वहाँ पर। y की वैल्यू यदि 0 मिल जाती है तो वह x एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। y की वैल्यू यदि इन्फिनिटी मिलती है तो वह अनंत स्पर्शीय है, एसिम्पटोट्स हो जाएगा। और y की वैल्यू यदि इमेजनरी मिल रही है, मतलब कर्व एग्जिस्ट नहीं है, मतलब वहाँ पर कर्व नहीं होगा। इमेजनरी कब मिलेगी? काल्पनिक, जब रूट के अंदर निगेटिव साइन आएगा, मतलब इमेजनरी मतलब कर्व नहीं होगा वहाँ पर। तो इस तरह से हमें y का रीज़न हमें पता चलेंगे, मतलब हम y को चेक करेंगे वास्तविक मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इन्फिनिटी या इमेजनरी। इमेजनरी है कब होगा इमेजनरी? जब रूट के अंदर यदि निगेटिव साइन आता है तो इमेजनरी होता है, मतलब कर्व नॉट एग्जिस्ट। अब मैं 2 क्वेश्चन ये हैं मोस्ट IMP क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं 16 मार्क्स में। तो पहला क्वेश्चन है वाई स्क्र 2a माइनस एक्स एक्स क्यूब, इसका ये आपको इक्वेशन दी होगी। इसका हमें क्या निकालना है? वक्र का अनुरेखण करना है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व ऑफ दिस इक्वेशन। दूसरा है ए वाई स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र ए माइनस एक्स, इसका हमें कर्व ट्रेसिंग करनी है। तो इस क्वेश्चन को पहले ले रहे हैं हम, सेकंड क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन IMP है। सबसे पहला मेरा पहला पॉइंट जो हमने सिखाया कि हम देखेंगे सिमेट्री। तो हम यहाँ, ये मेरी इक्वेशन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वाई स्क्र, इसको भी अगर हम खोलें तो यहाँ मिलेगा ए एक्स स्क्र एंड माइनस एक्स क्यूब ए वाई स्क्र। तो सभी किसकी पावर, यहाँ पर केवल y की पावर इवन है, क्योंकि x की पावर इधर 2 है और इधर इवन है और ऑड दोनों है। तो पूरी जितनी भी इक्वेशन में पावर है सभी इवन होना चाहिए। तो हमें यहाँ देख रहे हैं पावर ऑफ y इवन इन द गिवन इक्वेशन, चूंकि y की घात सम है इसलिए हमारा कर्व सिमेट्री अबाउट क्या होगा? x एक्सिस। ध्यान दीजिए y की इवन है तो x एक्सिस, तो ये हो गया, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमारा कर्व x अक्ष के समान, x अक्ष के सममित है। अब दूसरा हम निकालेंगे ओरिजिन से जा रहे हैं नहीं, तो हमारी जो इक्वेशन है उसको हम देखें तो हमारी इक्वेशन है ए वाई स्क्र बराबर एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब, मैंने खोल के लिख लिया। तो x इक्वल टू 0 पर y भी 0 मिल रहा है, मतलब हमारा कर्व है जो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, हम लिखेंगे। अब मूल बिंदु से यदि गुजरता है, अगर नहीं गुजरता है तो हम टेंजेंट नहीं निकालेंगे। अगर मूल बिंदु से गुजरता है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन तो हम टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट निकालने के लिए मैंने बताया था कि हमारी जो इक्वेशन है उसको पूरा आप खोल लीजिए और उसमें लोएस्ट डिग्री की टर्म्स को 0 के इक्वल रखिए। तो नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेटिंग टू द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0। दिए गए समीकरण में लोएस्ट डिग्री मतलब निम्नतम घात के पद को 0 के बराबर रखेंगे, कोफिशिएंट को नहीं, ध्यान दीजिए, निम्नतम घात के पद को, लोएस्ट डिग्री टर्म्स इक्वेटिंग टू 0, एंड वी फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो इससे हमें ओरिजिन पर टेंजेंट मिलेगी, मूल बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा मिलेंगी। तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालने के लिए हम वक्र के समय जो दिए गए समीकरण में निम्नतम घात के पद को 0 के इक्वल रखेंगे। आप ये हिंदी में मैं समझा रही हूँ, उसको उसी लैंग्वेज में लिख लीजिए। तो हमने इक्वेशन को खोला, ए वाई स्क्र बराबर ए एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब। इसमें लोएस्ट डिग्री की टर्म देखिए, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी 3। तो लोएस्ट डिग्री की टर्म्स ऐसा नहीं कि केवल एक ही कंसीडर करना, इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2। एक कांस्टेंट है, उसकी डिग्री को नहीं लेना है, वेरिएबल की डिग्री लेते हैं। तो मैंने इसको इधर लिखा, तो ए वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ये लोएस्ट डिग्री है क्योंकि इसकी डिग्री तो 3 हो रही है। तो इसकी यहाँ पर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र लोएस्ट डिग्री की टर्म्स ये है, इसको 0 रखा, मतलब वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 0, मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी जो टेंजेंट है दोनों रियल एंड डिफरेंट हैं। तो रियल वास्तविक और अलग अलग हैं, तो इस पर मैंने बताया था वास्तविक और अलग अलग है तो नोड बनेगा। तो हैंस ओरिजिन इज नोड, मतलब हमारा मूल बिंदु नोड है, ये हमें पता चल गया। नोड मतलब हमारा फिगर ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अब कौन सा है, हम ये इंटरसेक्शन से पता चलेगा। इंटरसेक्शन यदि पॉजिटिव है तो इस साइड, निगेटिव है तो इस साइड बनेगा, और यदि
हमारा दोनों निगेटिव और पॉजिटिव यदि आ रहे हैं तो हमारा फिगर कैसा होगा, ये वाला होगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन विथ एक्सिस। एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन मैंने बताया था। सबसे पहले हम y इक्वल टू 0 रखेंगे हमारी इक्वेशन में। y इक्वल टू यदि मैंने 0 रखा तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर a माइनस एक, यहाँ y था तो y 0 हो गया, तो मतलब ये मिला। मीन्स यहाँ से हमारे को मिला x इक्वल टू 0 और a माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू a। तो हमें x के दो पॉइंट्स मिले हैं 0 और a। तो y तो यहाँ पर 0 है, तो y की जगह तो मैंने y कोऑर्डिनेट 0 फिक्स कर दिया और x की जगह रखा 0 और a। तो ये दो पॉइंट्स मतलब तो मूल बिंदु और a0 हमें x अक्ष पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले, x अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु मिले 0 0 मतलब मूल बिंदु और a0। तो ये x एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। इसी तरह से यदि हम x बराबर y के इंटरसेक्शन निकालेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे तो हमें y भी केवल 0 मिल रहा है, मतलब यही वाला पॉइंट्स है। तो यही पॉइंट्स ओरिजिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओरिजिन है वो x एक्सिस का भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है, y एक्सिस का भी होता है। यही पॉइंट्स y पर यही मिल रहा है। तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स दो ये हैं। यहाँ दिख रहा है हमें नोड में ये किस साइड है, पॉजिटिव साइड, मतलब हमारा नोड ये इस टाइप का बनेगा। क्लियर, ये x इक्वल टू a, ये a0, ये पॉइंट्स आएगा। अब हम करेंगे रीजन मतलब लास्ट पॉइंट, रीजन मतलब विस्तार। तो विस्तार निकालने के लिए हम y के लिए सॉल्व करेंगे, तो पूरी इक्वेशन में y इक्वल टू समथिंग ऐसा रख देंगे, मतलब केवल यहाँ y रखेंगे। तो y इक्वल टू हमारी इक्वेशन को मैंने रखा, हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर a माइनस एक्स, तो y बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस एक्स, a वाई स्क्वायर था। तो सबसे पहले तो हमने लिखा वाई स्क्वायर बराबर a माइनस एक्स अपॉन a, ठीक है। फिर y बराबर हो जाएगा ये x प्लस माइनस, ये रूट में आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमने बताया था रीजन में ये वैल्यू यदि रूट के अंदर निगेटिव है तो हमारी जो वैल्यू है वो इमेजनरी अदरवाइज पॉजिटिव। तो हमें रखना है ये यदि ये वैल्यू मेरी निगेटिव है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स मीन्स लेस देन 0 है, ठीक है। तो a माइनस एक्स लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तब y क्या इमेजनरी, a माइनस एक्स इज लेस देन 0 मतलब a x इधर जाएगा, मतलब x का मान यदि a से छोटा है, x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन a, मतलब ये बड़ा हो जाएगा a से, तो ये वैल्यू क्या होगी निगेटिव। मीन्स यहाँ पर आपको पता है ये a और ये वैल्यू क्या होगी हमारी x इज ग्रेटर देन a आएगा। यहाँ कर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है 0 से, यहाँ ध्यान दीजिए ये मेरा ये ओरिजिन है 0 0, ये a पॉइंट्स है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर ये जो x है ये 0 और a के बीच में, और ये वाली वैल्यू क्या है x इज ग्रेटर देन a, मीन्स यहाँ कर्व नहीं होगा। तो यहाँ हमारा कर्व है भी नहीं, तो हम लिखेंगे a माइनस एक्स इज लेस देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन a, यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो देन y विल बी इमेजनरी, y काल्पनिक होगा, मतलब वक्र का विस्तार यहाँ नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए अब कैसे करा हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया था। सबसे पहले तो हमारा जो कर्व था वो सिमेट्री अबाउट क्या था, एक्स एक्सिस। तो हमने ये इसको बनाया एक्स एक्सिस, यहाँ वाई मीन्स यहाँ राइट कर लिया थोड़ा सा कि यहाँ मुझे कर्व बनाना है। फिर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन था, यस। और ओरिजिन पर मिलने वाले कितने एसिम्पटोट कितने थे, दो वो थी हमारी टेंजेंट, एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स। ये हो गया हमारे, ये टेंजेंट बनाएंगे हम यहाँ पर, इससे जाती है ओरिजिन से ये वाली लाइन है, ये कौन सी, वाई इक्वल टू एक्स। और ये वाली जो लाइन खींचेंगे जो कि ओरिजिन से जा रही है, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स। दिख रहा है हमें ये इस यहाँ ओरिजिन पर टच कर रही है, स्पर्श रेखा दो बन गई। फिर दोनों डिफरेंट है, तो नॉट का फिगर था, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले थे हमने 0 0, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा था, a0 पर, और नॉट का फिगर हमें बता ही दिया था। और यहाँ रीजन में यहाँ वक्र नहीं था, तो इस तरह से हमारा ये वक्र का अनुरेखण हो गया। इस तरह से फिगर बना के आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, वाई स्क्वेयर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एक नॉट का एक कस्प का मैं फिगर एग्जांपल दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सिमेट्री अबाउट क्या होगी, चूंकि y की पावर इवन दिख रही है, क्योंकि x की ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो y की इवन मतलब हमारा जो कर्व है वो सिमेट्री अबाउट क्या है, x एक्सिस। तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस हो गया। फिर हम देखेंगे ओरिजिन से जा रहा है नहीं, तो हमने x इक्वल टू 0 रखा, 0 रखा तो y भी अपने आप 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर y 0 मतलब पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन मूल बिंदु से पास हो रहा है, मूल बिंदु से पास हो रहा है तो हम उस पर टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट निकालने के लिए हमने बताया था लोएस्ट डिग्री की टर्म्स को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0।
तो निम्नतम घात के पद था उसको पूरी इक्वेशन को खोल लीजिए, एक साइड में ले लीजिए। इसकी डिग्री 3, वाई स्क्वायर एक्स मतलब इसकी भी डिग्री 3 है। 2a कांस्टेंट है, ध्यान रखिए। तो ये यहाँ पर डिग्री 2 ही है, तो लोएस्ट डिग्री की टर्म मतलब 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 2a इज ए कांस्टेंट, तो इधर जाके 0 ही हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मतलब हमारी जो टेंजेंट है, हमारी जो स्पर्श रेखा है वह वास्तविक और कॉन्सिडेंट है, संपाती है। कॉन्सिडेंट तो मीन्स यदि कॉन्सिडेंट मतलब सेम, तो हमारे जो स्पर्श रेखा वह वास्तविक और कॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट मतलब समान है, इसलिए हमारा जो मूल बिंदु है वह कस्प होगा। कस्प का फिगर मैंने बताया था, ये इस तरह से बनेगा। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये कस्प का फिगर ये इस तरह से होगा। तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया कि कस्प है, मूल बिंदु से जा रहा है और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये हम देखें। अब इंटरसेक्शन देखें हम, तो x बराबर 0 रखने पर y भी 0, बाकी और कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे, मतलब एक ही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स केवल एक ही है, 0 0। यही हमारा, क्योंकि x एक्सिस और y को केवल इंटरसेक्शन 0 0 पर ही कर रहा, और कोई इंटरसेक्शन नहीं होंगे। कस्प में केवल एक ही इंटरसेक्शन आता है, ध्यान दीजिए। एसिम्पटोट्स, अब पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हमने बताया था, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम इक्वेटिंग टू 0 किसको रखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को। तो वाई की हाईएस्ट पावर हम दिख रहे हैं यहाँ पर है, ये भी वाई की पावर 2 और यहाँ भी वाई की पावर 2, जिसका की कोफिशिएंट क्या है 2a माइनस एक्स। तो वाई की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब की नहीं है, क्योंकि एक्स के पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, जिसका कोफिशिएंट 1 है। कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ये 2a माइनस एक्स मतलब यहाँ वेरिएबल भी आ रहा है। तो y की हाईएस्ट पावर 2 है, जिसका कोफिशिएंट 2a माइनस एक्स है, इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 2a। तो x इक्वल टू 2a हमारी अनंत स्पर्शी मिलेगी। एसिम्पटोट्स किसके, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकल गई, x इक्वल टू 2a, ये x इक्वल टू 2a। फिर हम बनाएंगे हमारा रीजन, लास्ट पॉइंट। रीजन हमारे को y के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो y इक्वल टू एक्स अंडर आया, तो यहाँ पर ये वैल्यू यदि निगेटिव आएगी 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स इज लेस देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 2a, तो मैं x का मान 2a से बड़ा यही होगा, तो यहाँ कर्व नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव मतलब x का मान 2a से ग्रेटर है, तो y इमेजनरी नहीं होगा। इसी तरह से यदि हमारा a भी निगेटिव आता है, x का मान लेस देन 0, यदि x निगेटिव होता है तो ये निगेटिव और ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव, तो रूट के अंदर निगेटिव साइन आएगा, तो हमारा कर्व इमेजनरी होगा। मतलब x निगेटिव है तब भी इमेजनरी, x इज ग्रेटर देन 2 है तब भी इमेजनरी, तो यहाँ भी कर्व नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, बाकी जगह कर्व होगा। तो ये इस तरह से हमने कर्व ट्रेसिंग को कंप्लीट करा। ये इसका फिगर बन जाएगा। किस तरह से फिगर बनेगा, x के सिमेट्री अबाउट, ये y एक्सिस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और ये कस्प है, ये हमारा फिगर बन जाएगा यहाँ। और ये उसकी अनंत स्पर्शी कौन सी है, ये इसकी अनंत स्पर्शी कौन सी, x इक्वल टू 2a, ये ओरिजिन, तो ये हमारा कर्व हो जाएगा। इसको अनंत स्पर्शी को आप लिख खींचिए ऊपर, तो यहाँ पर इसको ऐसा लगेगा अनंत पर जाके टच कर, इसको मिलाएंगे नहीं,